हिजाब 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 भाई साहब, आजकल खबरों में खबर से ज़्यादा तो हिजाब की बातें हो रही हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में भी हिजाब का मामला खूब गरमाया हुआ है। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भोपाल की मस्जिदों में बैठकें ले रहे हैं और इसी के साथ भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने बयान जारी किया है, बयान जारी करके कहा है कि इस्लाम में पर्दा को लेकर जो नियम हैं वो 1400 साल पहले बन चुके हैं, नए नियमों की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे मन में भी थोड़ी क्यूरियोसिटी जागी कि आखिर ये नियम हैं क्या, और इन्हीं नियमों के बारे में और डिटेल से जानने के लिए कि आखिर इस्लाम के नियम हैं क्या, हमने बात की श्री कृष्ण श्रीवास्तव जी से, जो कि हमें बता रहे हैं कि इस्लाम में पर्दे को लेकर क्या कहा गया है, महिलाओं को लेकर और क्या क्या नियम बनाए गए हैं। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण श्रीवास्तव जी को। सुन्नत या सुन्ना का अर्थ होता है मार्ग या पद्धति, जीवन का एक मार्ग। तो यानी हदीस का अर्थ हुआ पैगंबर मोहम्मद के द्वारा बताई गई एक पद्धति। इसको ट्रेडिशन भी बोलते हैं, यानी परंपरा। अब सवाल यह है कि हदीस की जरूरत क्यों पड़ी और इसकी क्या कहना चाहिए, इसका सैद्धांतिक आधार क्या है, इसका डॉक्ट्राइनल फाउंडेशन क्या है। तो हदीस की जरूरत कुरान की कुछ आयतों के कारण हमको पड़ी, कुरान के कुछ निर्देशों के कारण हमको हदीसों की जरूरत पड़ी। अब वो कुरान के निर्देश क्या हैं, मैं आपको उसको बताने के लिए कुरान की कुछ आयतें मुझे आपके सामने पढ़ना पड़ेगी। इसका टाइटल है औरतों का पाखाने के लिए बाहर जाना। औरतों का पाखाने के लिए बाहर जाना एक मामूली चीज है, और बल्कि कोई ये भी सोच सकते यार बड़ी अशोभनी बातें कर रहे हैं श्रीवास्तव जी आप। नहीं, पर मैं इसका जो परिणाम है वो बहुत भयंकर हुआ, इसलिए ये बताना जरूरी। ये हदीस बहुत सारे रहस्यों को खोलती है इस्लाम के। सुनिए, आप टाइटल है औरतों का पाखाना के लिए बाहर जाना। सुनिए, आयशा रजी से रिवायत है, फिर सही है, आयशा जानती है भाई। आयशा रजी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां रात में पाखाने के लिए मनासे की तरफ जाती थी। मनासा मदीना के बाहर एक खुला मैदान था, मतलब वो बेचारी रात में, ये हिंदुस्तान में भी था, हिंदुस्तान में गांव में पहले शौचालय घर में नहीं होते थे तो बेचारी बाहर जाया करती थी, बिल्कुल दयनीय स्थिति थी, अपने यहाँ भी थी। फिर अपन ने ये खुले में शौच के विरुद्ध अभियान छेड़ा। अब उस वक्त तो छेड़ा नहीं था किसी ने, तो बेचारी वो मनासे में बाहर खुले मैदान में जाया करती थी, पैगंबर की बीवियां। तो आयशा रजी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां रात को पाखाने के लिए मनासे की तरफ जाती थी, जो एक खुली जगह थी। उमर रजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहा करते थे कि आप अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे दें। अब पैगंबर की बीवियां रात में बेचारी वहां जाती थी, तो इससे हजरत उमर को बड़ा ऑब्जेक्शन था। वो पैगंबर से बार बार कहते थे यार तुम इनसे कहो ये पर्दा कर, यार तुम इनसे कहो ये पर्दा करो। मैं अपनी भाषा में बता नहीं ये हजरत को क्या दिक्कत थी। क्या एनीवे, एक रात अच्छा हुक्म ने, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा न करते थे। मतलब उमर तुमसे बार बार कहते थे कि आप अपनी बीवियों से कहो कि यार ये बाहर जब जाती है रात में तो पर्दा करें, पर रसूल इसको नहीं करते थे, मतलब वो ध्यान नहीं दे रहे थे। अब ये कई चीजों को खोलती है। आप देखिए, एक रात ईसा के वक्त सौदा बिनते जमा, माने सौदा हजरत मोहम्मद की एक पत्नी का नाम था। सौदा, जिसकी खासियत ये थी उसकी कद बहुत ऊंचा था, लंबी थी वो। सौदा बिनते जमा पाखाने के लिए बाहर निकली तो उसके लंबे कद वाली, वो एक लंबे कद वाली औरत थी। उमर रजी ने उन्हें पुकारा, आगाह रहो सौदा, हमने तुम्हें पहचान लिया है। ऐसा उमर ने क्यों किया? इससे उमर की मर्जी थी कि पर्दे का हुक्म उतरे। मैंने वो चाहता था कि पर्दे की आयत आ जाए, अल्लाह पर्दे की आयत दे दे। अल्लाह पर्दे की आयत दे देगा तो फिर तो रसूल को ही मानना पड़ेगा। अब वो बहुत दिन से कह रहे थे यार तुम मना करो, पर मान नहीं रहे थे। तो अब जब आयत आ जाएगी तो फिर रसूल को ही मानना पड़ेगा। तो उनकी मंशा सौदा को टोकने की ये थी कि इससे
आयत उतरे। आखिर अल्लाह ताला ने पर्दे की आयत नाजिल कर दी। क्या बात है साहब। पैगंबर की बीवियां रात में बेचारी खुले में जाती थी। हजरत उमर बार बार उनसे बोलते थे कि भाई इनसे कहो ये पर्दा करें। रसूलुल्लाह सुनते नहीं थे। उसने क्या किया कि एक दिन उनकी पत्नी रात में जा रही थी बेचारी सौदा, उसको कह दी, ओ सौदा हमने तेरे पहचान लिया है। और उनका ऐसा कहने मुद्दे था कि अब ये सौदा जाकर रसूलुल्लाह से कहेगी या ऐसा है तो रसूलुल्लाह को बोलेंगे यार उमर मुझे बहुत दिन से टोक रहा है। तो अब रसूलुल्लाह को जब कोई भी काम करना होता तो फिर वो आयत बुलवाते थे, तो फिर आयत आ जाएगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हजरत उमर चाहते थे। और कुछ, अब मैं जानता कितने दिन बाद या कब, तुरंत ही हिजाब की आयत आ गई। पहली बात तो यहाँ ये है कि आयत अल्लाह भेजता है। अल्लाह ये सब चीजें देख कर ध्यान देता रहता है कि किसकी बीवियां रात में खुले में जा रही हैं, हजरत टोक रहा है, अब आयत भेज दो। ये आयत का गोरख धंधा कुछ आपकी समझ में आया? अल्लाह को एक मक्का में कोई औरत बेचारी रात में जा रही है, उसके लिए आयत भेजने की चिंता पड़ गई। खैर आयत सुनिए। आयत आई, बराबर आयत आई। और आयत सुनिए, इस आयत का नंबर नोट करिए। ये बहुत वो है, चैप्टर 33 आयत 59। चैप्टर 33 आयत 59। तो सूर्य का नाम है सूरा अहजाब। ए नबी, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमान औरतों से फरमा दो कि वे अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें। ये इस आयत को बोलते हैं आयत हिजाब। इसको बोलते हैं आयत हिजाब। अब यहाँ एक मजेदार चीज, जो मुस्लिम डिस्कशन, बहस और जो उसके मुद्दे कहां से पैदा होते हैं वो यहाँ देखिए। यहाँ ये कहा गया है कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें। अब इसकी जैसी चाहो वैसी व्याख्या कर सकती हूँ, पर वो तो मुसलमान विद्वानों का धंधा, उनको जैसी व्याख्या करें। मैं सिर्फ एक व्याख्या आपको बताऊंगा जो कि इसी हदीस के इंग्लिश ट्रांसलेशन में दी थी। उसमें उसको और क्लियर कर दिया गया है। इस इंग्लिश ट्रांसलेशन में ट्रांसलेटर ब्रैकेट में लिखता है ए कंप्लीट बॉडी कवर एक्सक्लूडिंग द आईज, माने आंख को छोड़ के पूरी बॉडी को कवर करना है। आपने वो कश्मीर की एक वो दुख्तराने मिल्लत की नेता है ना, आसिया अंद्राबी, उसकी फोटो कभी देखी होगी टीवी पे, बिल्कुल आंख दिखती है उसकी। और ऐसे यहाँ भी आपको बहुत दिख जाएंगे, इस यहाँ भी आपको दिख जाएंगे। ये जो हदीस है इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसको और एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब अपन ये देखेंगे कि मैंने आपको आयत हिंदी में पढ़ के सुना दी, अब अपन देखेंगे इस आयत के इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या किया गया है। देख, इंग्लिश ट्रांसलेशन में बिल्कुल और इसमें और एक कदम आगे बढ़ गया वो आदमी। वो ये कहता है कि इतना एक आंख दिखना चाहिए। आप कमाल कर दिया यार। ये बेचारा कह रहा है कि सिर्फ दो आंखें दिखती रहे, वो कह रहा है संभव हो तो एक ही आंख दिखना चाहिए ताकि तुम रास्ता देख सको। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है that is screen themselves completely except the eyes or one eye to see the way। आप देख, ये वो आयत है जिसका दुष्परिणाम करोड़ों मुस्लिम औरतें पिछले 1400 साल से भोग रही।